नहीं, लेकिन इंडिया के नकवी साहब को आपने मैसेज किया उसामा और उसका बैकलैश आया, क्या बैकलैश आया उसका? अभी तक तकरीबन 1000 माइल दूर हूं पाकिस्तान टीम से। नहीं, मगर आपने मैसेज किया तो आपको किसी ने कॉल करके ये कहा कि गलत किया, आपको नहीं करना चाहिए था ये? गालिबन शायद अब्दुल रज़ाक साहब ने। जी बिल्कुल, मैं इंग्लैंड के लिए जा रहा था, वहां पे से मेरी बात हुई, अजहर महमूद साहब से बात हुई, उन्होंने जो मुझे समझाने की कोशिश की, मैं सेटिस्फाई नहीं था हुआ उस बात से ना, तो इसलिए मैंने ना एक बड़ा अच्छा सा मैसेज भेजा। मैंने लिटरली कोई ऐसा हार्श मैसेज नहीं भेजा, किसी के अगेंस्ट नहीं भेजा। मैंने मैसेज क्यों किया उसका रीजन भी ये है कि सबको पता है PSL 9 में मोहसिन नकवी साहब ने जब चेयरमैन बने, वो उन्होंने एक मीटिंग हायर की, सारे लोकल्स प्लेयर सरीना होटल में सुबह के 10 बजे उन्होंने एक मीटिंग की, सब आए, सब लोकल प्लेयर जितने भी टीम्स के। उन्होंने उधर क्लियरली बोला कि अगर किसी को लगता है कि वो इसके साथ इनजस्टिस हुआ है तो वो मुझे रीच आउट करे और मुझे मैसेज करे, मैं उसकी हेल्प करूंगा। बिल्कुल ओपन डोर पॉलिसी बार बार बोला उन्होंने उस मीटिंग में। लिटरली यस, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, अगर वो किसी के पास वीडियो भी हो शायद वो भी देख सकते हैं, किसी भी प्लेयर से आप पूछ सकते हैं लोकल। सो मैंने उस वजह से मैसेज किया कि यार हमारे चेयरमैन साहब ने आके ये बोला है, हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ होगा कि चेयरमैन ने डायरेक्टली आके ऐसे किसी को कहा कि ये लो जी इतना इजीली एक्सेस दिया आपको। तो मैंने मैसेज किया कि सर मैंने PSL का हाईएस्ट विकेट टेकर बना हूं इन पाकिस्तान, जो कि इट्स नॉट इजी, पाकिस्तान में स्पिनर के लिए इतना इजी नहीं है, और मैंने रिकॉर्ड लगाया है, एक सिंगल एडिशन में आज तक किसी स्पिनर ने इतनी विकेट्स नहीं ली, ठीक है, और मैंने अभी तक 10 PSL हो गया और मेरी हाईएस्ट विकेट टेकर विकेट सिंगल एडिशन में, जो कि एज अ स्पिनर मैंने ली। और उसके बाद मैं अपना लास्ट मैच जो पाकिस्तान के लिए खेलता हूँ, मैंने मैच विनिंग परफॉर्मेंस दिया, और आफ्टर 2 डेज मुझे ड्रॉप किया जाता है इस रीजन की वजह से। रीजन बताई गई कि हम सेम कैटेगरीज के स्पिनर्स नहीं कैरी कर सकते हैं, ठीक है, तो ये क्यों मुझे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ इस रीजन से। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था वी विल मीट एंड डिस्कस। देन रज़ाक भाई की मुझे कॉल आती है और मुझे कहते हैं आपने क्यों किया। मैंने कहा जब उन्होंने खुद बोला है तो इसलिए किया, तो इसमें मैंने क्या मसलन कर दिया। मैंने तो लिटरली सिर्फ ये बोला कि सर ये मेरे साथ मैंने फेस कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि मुझे टीम में होना चाहिए था, क्योंकि मैंने मसलन ऑब्वियसली जब आप अच्छी परफॉर्मेंस देते हो आपका मोरल बहुत हाई होता है और आप उस टाइम अच्छा सोच रहे होते हो और एक अच्छा मीट एंड डिस्कशन हुई, जो उन्होंने कहा कि वील मीट एंड डिस्कस, अभी तक मिले, आप मिल सके नकवी साहब से? अभी तक नहीं मिल सका। चलें, आई विश के आपके पाकिस्तान के 1 साल के अंदर आपकी मुलाकात हो जाए। उसामा, अगर हम आपके फ़ैन से बात करते हैं तो वो यही हमेशा कहते हैं कि शादाब को बहुत चांसेस दिए गए, उसामा मीर को क्यों नहीं दिए गए। फिर कहीं से जवाब आता है कि देखिए शायद उन्हें ऑलराउंडर होने का एक बेनिफिट हासिल है शादाब को। आपके नज़दीक क्या वजह है कि शादाब को ज़्यादा चांसेस दिए गए निस्बतन? अगर आपके बारे में देखा जाए तो आप भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते रहे हैं, PSL में भी, वर्ल्ड कप में भी कोशिश तो की, लेकिन क्या वजह थी? देखिए, ये भी मैं कहूँगा कि शादाब को ज़्यादा चांसेस दिए, मुझे कम दिए। शादाब की टू बी ऑनेस्ट पाकिस्तान के लिए बहुत मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस हैं। उसने पास में पाकिस्तान को बहुत मैचेस जितवाए। आई गेस कि पाकिस्तान का वो वाहिद क्रिकेटर होगा जिसके इतने ज़्यादा मैन ऑफ द मैचेस होंगे। बट द थिंग इज़ कि अदर कंट्रीज में क्या होता है कि वो जो फॉर्म होती है ना, करंटली फॉर्म, उसको यूटिलाइज किया जाता है। जब मैं एक ऐसी फॉर्म में था कि मैं बस बॉल करवा रहा था और मुझे विकेट्स मिल रही थी इन PSL, फिर पाकिस्तान टीम के लिए जो आखिरी 2-3 T20s खेले मैंने, सो वो जब उस फॉर्म में था, उस टाइम उन्होंने मुझे ना, जहां मैं डिजर्व करता था उस टाइम टीम में होना, तो मुझे उन्होंने निकाल दिया, जिस बात का बहुत डिसअपॉइंटमेंट और काफ़ी हर्ट भी था उस वजह से कि अभी तो कि वो चीज़ों की समझ आने लगी है, इंटरनेशनल क्रिकेट की समझ आने लगी है, और अभी उन्होंने पकड़ के बस साइडलाइन कर दिया। तो रोटेशन, मुझे मतलब आपकी बात से लगता है कि रोटेशन बेसिकली इशू है कि हाँ जी, एक अगर प्लेयर खेल रहा अच्छा, मगर फिर उसको भी ब्रेक देके दूसरे को भी मौका देना चाहिए। बिकॉज अभी रिसेंटली हमने पाकिस्तान की, मैं कहूँगी हिस्ट्री में देखा कि माइक हैसन ने कम्युनिकेट किया ये हसन अली को कि हाँ जी, बांग्लादेश के लिए आप नहीं खेलेंगे, वेस्ट इंडीज़ में आप आएंगे, बिकॉज हम रोटेट करके दूसरे फास्ट बॉलर्स को देखना चाह रहे हैं। आने वाले ये जो 1 साल है, क्या पता माइक हैसन उसमें कोई प्लान शायद आपके लिए भी डिज़ाइन कर सके। मगर इस वक्त हम एक ब्रेक पर जाएंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे
आई होप आपको पीसीबी से कोई कॉल ना आ जाए। जब तक ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आपसे ये कंटिन्यू करेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि अगर इस तरह का कोई प्रपोजल सामने आता है फिर आप क्या करेंगे, बिकॉज यू आर मूविंग फर्दर और फॉरवर्ड कि आप जो है यूके की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं एज अ लोकल प्लेयर। कम्युनिकेशन लैक ऑफ कम्युनिकेशन तो है, बट रोटेशन की जहां हमने बात की, माइक हैसन से कोई इस तरह की आपको होता है ना, आपको एक वाइब आ जाती है, एक वेव आ जाती है किसी से कि हाँ जी ये अब रोटेशन पे काम करेगा बंदा, तो शायद इस टाइम फ्रेम में मुझे कोई चांस मिल जाए, बिकॉज आप तो मुझे लगता है कि ये जो रोटेशन पॉलिसी है उसी में कहीं ना कहीं भुगते हुए। जी, मेरी माइक हसन साहब से बात हुई थी। पाकिस्तान ने एक दिन की एक मीटिंग कैंप टाइप एक ना रखा था तकरीबन 2 महीने पहले या 1 महीने पहले समथिंग। सो मैं इंग्लैंड में था, उन्होंने मुझे कॉल की, उन्होंने मुझे बताया कि मूविंग फॉरवर्ड पाकिस्तान क्रिकेट वाइट बॉल पे हम कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं सब कुछ। सो उन्होंने मुझसे बताया, उन्होंने बिल्कुल भी रोटेशन पॉलिसी के बारे में तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने बताया कि क्या क्या चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड है, लाइक एज अ स्पिनर मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है और मुझे क्या एज अ बॉलर अपने आप को बेहतर से बेहतर किस तरीके से करना और क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, उस बारे पे मेरी डिस्कशन हुई है। इस रोटेशन पॉलिसी के ऊपर ऐसा वैसा फील आता है, क्योंकि फील आता है कि वो शायद इस चीज़ को देखें, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। हाफिज साहब, एनओसी के मामला, फिर रोटेशन पॉलिसी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो फ़ैसला साजी है खिलाड़ियों के मामले में या फिर आपके इंतज़ामी मामलात में, वो तो रोज़ाना की बुनियाद पर ज़ेर बहस आती है। लेकिन पाकिस्तान के एक ऐसे खिलाड़ी जो बरसों पाकिस्तान में रहे हों, जब आप उनको सुन रहे हों तो फिर एक तकलीफ़ वाला पहलू भी साथ ही आता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी आता है कि अगर आप 2013-14 में आपका फ़र्स्ट क्लास डेब्यू हो और 25 तक आपके सिर्फ 24 मैचेस हों और आपने पूरे 10 सीज़न खेले हों PSL के, और आपकी लिस्ट ए में भी 40-50 मैचेस हों 10-12 बरस में, तो फिर कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को ख़ुद भी अपने ऊपर नज़र डालनी चाहिए कि हम उस वक्त में कि जब पाकिस्तान एक NOC का मसला आया है, और ये कोई ऐसी मिसाली चीज़ नहीं है जिसको आप बड़े अच्छे अंदाज में कह पाएँ, लेकिन ये तकलीफ़ तो होती है कि आप कहाँ पर हैं इस वक्त, आपको कहाँ पर होना चाहिए था। मुझे याद है कि 2015 में एक मरतबा गालिबन 14-15 का वक्त था, मुश्ताक अहमद साहब इंग्लैंड से ताज़ा पाकिस्तान वापस आए थे और उन्होंने एक स्पिनर्स का कैंप किया था। बिल्कुल। उसामा भी उसका हिस्सा थे और उसमें बिलाल आसिफ भी थे, उसमें जफ़र गौहर भी थे, उसमें उसामा को भी याद होगा वो कैंप, मोहम्मद नवाज भी थे, उसमें और भी पाकिस्तान के स्पिनर्स थे, कोई 15-16 स्पिनर्स थे। उन 15-16 स्पिनर्स में से मुझे आज कोई वैसे नज़र नहीं आता है कि जो कहाँ पे है। तो ये एक उसामा से ये सवाल है कि अगर 10-15-12 बरस इन्होंने पाकिस्तान